Hello friends, in this series we will start Indian polity Lakshmikant end to end. Hello friends, so in this lecture we will learn about the Regulating Act of 1773. ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड समझ लिया था कि कैसे कंपनी आती है ट्रेडर एज ए ट्रेडर बन के और फिर वो बनती है हमारी एक तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर रूल इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड हम लोग ने समझ लिया है। अब हम लोग यहाँ से समझेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया क्यों। ठीक है, फिर उसके बाद इसके डिटेल्स में समझेंगे। तो इसका बैकग्राउंड बेसिकली क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना वो क्राइसिस में आ गई। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, पहली बात तो उनको बैटल ऑफ बक्सर के बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे। ठीक है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से। ठीक है, फिर भी उनकी जो कंपनी थी ना, कंपनी लॉस में जा रही थी। अराउंड 1 मिलियन पाउंड्स ये कंपनी लॉस में जा रही थी। इसका रीज़न क्या था? बेसिकली रीज़न क्या था कि रीज़न था कंपनी में जो ऑफिशियल्स हैं ना वो करप्ट है। ठीक है, वो करप्ट ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, ऑफिसर्स क्या करते थे? ब्राइब्स, गिफ्ट्स और इलीगल पेमेंट एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, मान लो कि ये कंपनी है। ठीक है, कंपनी है। अब कोई भी कंपनी से कोई भी ट्रेड हुआ है, ठीक है, कंपनी से जो भी ट्रेड हुआ है वो कंपनी के अकाउंट में आना चाहिए। बट ये क्या होता था, कंपनी के अकाउंट में ना आके जो कंपनी के ऑफिसर्स थे ना ये उनके अकाउंट में जाता था बाय दी ब्राइब, या तो गिफ्ट्स दे दिया या इलीगल पेमेंट। ठीक है, तो ये सब क्या था, और कंपनी का बेसिकली वो पर्सनल गेन के लिए भी यूज करते थे। वो उन्होंने क्या किया, कंपनी के ऑफिसर्स ने प्राइवेट ट्रेड भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ऑफिसर्स एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड अलॉन्ग विद द ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, प्रॉफिट क्या हो गया, इंडिविजुअल के हाथ में चला गया, ना कि कंपनी के हाथ में चला गया। बिकॉज अकाउंटेबिलिटी तो कोई थी नहीं, कोई इसको चेक करने वाला आ नहीं रहा है कि क्या चल रहा है कंपनी में। क्यों? क्योंकि वीक मॉनिटरिंग का कोई नहीं था, मॉनिटरिंग के लिए कोई नहीं था, वीक मॉनिटरिंग थी, कोई स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं था। इसकी वजह से क्या होगी, कंपनी तो लॉस में जा रही है बट कंपनी के ऑफिसर्स रिच हो रहे हैं। ठीक है, नाउ कंपनी ऑफिसर्स बिकम एक्सट्रीमली वेल्दी, कंपनी इटसेल्फ वेंट इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी ना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट तो ये सारी चीज़ें देख रही थी। ठीक है, तो इन्होंने इंटरवेन किया। ठीक है, क्विड प्रो क्यो, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइडेड टू इंटरवीन। ठीक है, इसका बेसिक मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्विड प्रो क्यो मीनिंग समथिंग इन रिटर्न। पार्लियामेंट सेड वी विल हेल्प यू फाइनेंशियली। पार्लियामेंट ने कहा कि वी विल टेक केयर ऑफ योर डेट, बट इन रिटर्न हम आप लोग क्या करेंगे, हम आपको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब से कंपनी के फंक्शंस को रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्या था, सबसे पहले आता है 1773 एक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अर्लियर क्या था, कंपनी वॉज रिन्यूड इन चार्टर एवरी ईयर, हर 20 साल पे इसमें क्या था कि कंपनी को वो किया जाएगा, हर 20 साल में इनके उसको रिन्यू किया जाएगा, इनके चार्टर को। नाउ अब क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सबसे पहले आता है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट मेजर स्टेप ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर इंडिया, दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट मेजर पावर, फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के ये किया गया ताकि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर सके, ना कि इंडिया को रेगुलेट कर सके। ठीक है, ये ध्यान देना, इसमें कभी कभी स्टेटमेंट के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है किसी भी क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इस चीज़ को क्लैरिफाई किसने किया था, लॉर्ड नॉर्थ ने। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि हम इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू इंडिया को रेगुलेट नहीं करना चाहते, हम ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने चाहते हैं। ठीक है, नाउ इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाए। सबसे पहली बात, रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले क्या था कि 3 प्रोविंसीज थी जो थी ना, बंगाल, बंगाल, ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, ये 3 जो प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें वो खुद के गवर्नर्स होंगे, गवर्नर्स की खुद की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। ठीक है, खुद की लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। ठीक है, उसके थ्रू वो डिसीजन लेते थे। ये पहले की चीज़ें चलती आ रही थी, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी कि ये उनकी पोस्ट बढ़ा देगी, उनकी पोस्ट को एक
ऊंची मतलब थोड़ा ऊपर कर दिया गया। और इसमें क्या किया गया कि बॉम्बे एंड मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल की जो पावर थी वो अब कहाँ चली गई, वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के पास चली गई, ठीक है। ईच हैड इट्स ओन गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, नो सेंट्रल अथॉरिटीज, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस था, ठीक है। ये इसको हम लोग एक तरीके से फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन भी कहा जाता है इंडिया में, ठीक है, बिगनिंग ऑफ द सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। ये चीज हम लोग ने पढ़ ली। नाउ पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू, और हमारे फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे वो बनते हैं वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं, ठीक है। अब ये तो होगी गवर्नर जनरल की जो पोस्ट बना दी, गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, ठीक है। इंडिया तो बाद में होगा, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनकी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, उनकी खुद की क्या होगी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, ठीक है। 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जिसमें वो उनको असेस करेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे वो गवर्नर जनरल को असेस करेंगे, ठीक है। इसको 2 नाम से जाना जाता है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल और कैलकाटा काउंसिल, ठीक है। इसका प्राइमरी नेचर क्या था, एग्जीक्यूटिव नेचर था, और सेकेंडरी इसका लेजिस्लेटिव नेचर था, ठीक है। नाउ उस टाइम पे क्या था ना, उस टाइम पे क्या था, एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी थी, यानी कि जो गवर्नर जनरल है और गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी ना वो ज्यादा पावरफुल थी, ठीक है, क्योंकि वो सारे लॉज को वही बनाते थे, ठीक है। और लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी नहीं थी। बट आज के ज़माने में, आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, यानी कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये अब हम लोग देखते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या था, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। ये चीज देखेंगे, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे एग्जीक्यूटिव की ज्यादा सुप्रीमेसी थी एज कम्पेयर टू लेजिस्लेचर, ठीक है। नाउ उसमें उसी एक्ट में एक और बात कही गई कि आपको फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। उस एक्ट में ये कहा गया कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होगा जिसको कहेंगे फोर्ट विलियम कैलकाटा में। उसके पहले चीफ जस्टिस थे सर इलाहा एमपी, और उसका कंपोजिशन क्या था, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस, ठीक है। कंट्रोल ओवर कंपनी ऑफिशियल, स्ट्रिक्ट रूल इंट्रोड्यूस, नो प्राइवेट, और इसमें क्या कह दिया गया कि कोई स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं, इसमें कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, कोई ब्राइब या कोई गिफ्ट नहीं अलाउड है। मैंडेटरी आपको रिपोर्टिंग करना है अपने इनकम का, वो किसके थ्रू होगा, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, वो सारी भी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे कंपनी के थ्रू, वो सारी चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट को पास ऑन करेंगे, वो रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को देंगे। इससे क्या होगा, चेक्स एंड बैलेंसेस एक तरीके से स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। नाउ ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टार्ट कंट्रोलिंग द कंपनी अफेयर्स, दिस मार्क द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया। नाउ एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, ये जो हमने बता दिया एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस था, ठीक है। इससे क्या शिफ्ट होता है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट सुप्रीमेसी, ठीक है। ये जितने भी एक्ट्स आएंगे ना उसके थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी से हम लोग लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी के तरफ कैसे गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कुछ डिफेक्ट्स भी थे, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात ये डिफेक्ट था कि गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उनको उनकी पावर्स डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिसाइडेड नहीं है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की जो जुरिस्डिक्शन है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी लॉ है, अगर वो सबसे बेकार लॉ वो हो सकता है जो कि अनक्लियर लॉ, ठीक है, कंफ्यूजन हो, ठीक है। द वर्स्ट थिंग इज नॉट एब्सेंस ऑफ लॉ नहीं है, बट अनक्लियर एम्बिगुअस लॉ, ठीक है, क्योंकि उसको इंटरप्रेट करने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, ठीक है, इसलिए। तो इस तरीके से क्या हो गया, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो एक तरीके से फेल हो गया, क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट था, एम्बिग्यूटी था, एडमिनिस्ट्रेशन कंफ्यूजन था, एक्ट फेल्ड एंड फंक्शन इफेक्टिवली। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसको हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और ये जो 1781 का जो एक्ट है ना वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। इसका कुछ रिवीजन क्या है, 1773 में फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन किया गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कैलकाटा में 1774, इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट्री कंट्रोल एंड फेल्ड, क्यों हुआ, एम्बिग्यूटी एंड कॉन्फ्लिक्ट के तरह, इसलिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
हम लोग इसके आगे की कहानी को समझेंगे, 1781 के एक्ट्स को समझेंगे, 1784 के एक्ट्स को, पिट्स इंडिया एक्ट्स को समझेंगे, ठीक है, एक एक करके। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, बाय।